मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एलिगेशन के दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे, यानी मिक्सचर का दूसरे भाग को देखेंगे। आज हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं, ये कंपटीशन में आपके पास बराबर क्वेश्चन आता है, आप बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं इसको कैसे बनाया जाए और इसको कैसा तरीका निकाला जाए। इसको आसान करने के लिए आज हम लोग देखेंगे सवाल को। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उनको भी बोलें क्लास को देखें और उनका बेनिफिट उठाएं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है मेरे पास, 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर, यानी 60 लीटर का दूध है, यानी शुद्ध दूध है, जिसमें 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। जितना 12 लीटर निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया जाता है। कहता है पुनः मिश्रण से 15 लीटर निकाला जाता है, यानी मिश्रण से जैसे ही निकाला गया 15 लीटर, उसमें क्या रहेगा बताइएगा? दूध और पानी दोनों साथ में रहेगा, नहीं रहेगा? एकदम रहेगा दूध और पानी साथ में। तो 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही फिर पानी डाल दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध और मिश्रण का ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। सबसे पहले याद रखिएगा कि हम मिश्रण को बनाने से पहले आपके पास दिया क्या क्या। सबसे पहले आपके पास 60 लीटर, कितना लीटर है? 60 लीटर है, और 12 लीटर आपको निकाला गया। इसको निकाला जाता है, फिर 12 लीटर डाला जाता है। जब 12 पहले 60 में से जैसे 12 निकाला जाएगा तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। अब फिर 12 जोड़ दिया तो कितना पूछेगा? 60 पहुँचेगा। इसका मतलब है पहले 60 लीटर था, 60 का 60 माइनस 12 करेंगे। 60 माइनस क्या करेंगे? 12 बटे कितना होगा? 60। क्योंकि जैसे हम 12 निकालें अब फिर 12 डाल दिए, 12 निकालें और 12 क्या किया? डाले। तो 12 डालें निकाले तो कितना हुआ? 48। अब 12 डाले तो कितना हो गया? फिर 60 हो गया। फिर क्या किया जाता है? फिर 60 में से कितना निकाला जाता है? 15 निकाला जाता है। अब पर 15 डाला जाता है, फिर कितना होगा? 60 ही होगा। कितना होगा? 60 ही होगा। अब इसको कटा देते हैं। कितना होगा? 60 से ख़त्म हो गया। ऊपर में देखिए कितना होगा? 48 बटे गुना कितना हो गया? यहाँ पे बचा देखिए 45 बाय कितना हो गया? 60। अब ये कटा दीजिए इसको। 15 तिया 45, 15 चुके 60, ये कितना हो गया? 14। 4 का 4 14 8, सॉरी 12, 12 तिया कितना हुआ? 36। ये 36 जो बचा ये शुद्ध दूध है। ये क्या बचा? दूध बचा। 36 लीटर इसमें क्या हो गया? दूध हो गया। और पानी कितना हो गया? घटाइए, 24 लीटर। कितना लीटर? 24 लीटर। देखिए आप कहिएगा सर 12 लीटर यहाँ पर है और 15, 12 15 27 लीटर होना चाहिए। एकदम गलत बात, क्योंकि यहाँ पर भी पानी निकला, क्योंकि 15 लीटर निकाले थे तो इसमें 12 लीटर जब डाले थे तो इसके हिस्सा में 12 48 का रेशियो हुआ, यानी 4:5 का रेशियो में 5 बराबर 3 था, तो रेशियो घटेगा। कितना होगा? घटेगा। तो रेशियो यहाँ पे घटता है, तो वहाँ पे इसके हिसाब से क्लियर। कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फिर से एक बार देखेंगे सवाल को। 60 लीटर था, हमने 60 लीटर लगाया। देखिए 60 लीटर था, 60 में से 12 निकालें, फिर 12 डालें तो कितना हो गया? 12 निकालें 48 हुआ। दूध बचा, ये ऊपर कैसा क्या बचा? दूध, ठीक है ना? तो यहाँ 48 बचा और बटे कितना? फिर 12 लीटर पानी डालते कितना हो गया? 60 हिस्सा हो गया। फिर क्या किया? 60 में से, इसी 60 में से 15 लीटर निकाला गया, फिर 60 इसमें 15 लीटर डाला जाता है। कितना हो गया? 60 हो गया। इस प्रकार से कट के आपके पास कितना आता है? 36 लीटर। 36 लीटर आपके पास क्या होता है? दूध होता है, और 24 लीटर क्या होता है? पानी होता है। कहीं को तकलीफ? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं को आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, क्लास आपको अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। एकदम लाइक अच्छे से करें, एकदम लाइक करें। इतनी लाइक करें कि जितने लोग लाइक करेंगे पता चलेगा HM क्लास का बहुत ज़्यादा क्लास अच्छा चल रहा है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मिटा लेते ऊपर का सवाल। नीचे सवाल जो लिखा हुआ इसको पढ़ते जाते आप क्वेश्चन लिखते जाएंगे। 60 लीटर है, देखिए ऊपर में भी 60 लीटर था, कहता 60 लीटर में से 12 लीटर निकाला जाता है। सवाल वही है, ऊपर में भी 12 लीटर निकाला जाता है। सवाल वही रखें पैटर्न कि आप समझने में आपको बड़ा आसान हो। चलिए तो यहाँ पे कहता है कि 60 लीटर दूध में से 12 लीटर निकाला जाता है, उसमें उतना ही पानी मिला दिया था, उसमें उतना ही पानी मिला जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया कितने बार दोहराया जाता है? एक बार और दोहराई जाती है। तो बताइए कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितना? पहले बेसिक से बताए, फिर शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग आराम से। पहले कितना मीटर? 60 लीटर था, 60 लीटर गुना 60 माइनस कितना करेंगे? 12 बटे कितना हो गया? 60, क्योंकि 12 निकाला जाता है फिर 12 रहता है। तो एक बार और दोहराई जाती है, इसी चीज़ को एक बार और दोहराएंगे तो 60 माइनस कितना हो गया? 12 बाय कितना हो जाएगा मेरे पास? 60। सेम चीज़ है, वही कंडीशन है। देखिए दोहराई जाती है, उतना ही दोहराई जाती है, सवाल वही सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर
चलिए घटाते हैं। तो 60 गुना 48 बटे 60 गुना 48 बटे कितना हो गया 60, 60 खत्म हो गया, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब गुना कर लेंगे इसको, 4 8 चौके 32 की 2 बचा में 3 14 16 3 19 बटे कितना हो गया 5 5 तिया 15 बचा कितना इसमें 4 8 पंचे 40 बचा कितना 2 4 पंचे 20। तो 38 दशमलव कितना हो गया 5। ये दूध की लीटर कितना हो गया, दूध कितना हो गया इसमें, दूध हो गया 38 लीटर .5। पानी कितना हो जाएगा बताइए, 60 में 38 घटाइएगा 4 था तो 0.6 हो गया 60 में से। तो यहाँ कितना बचा 9 9 में गया तो 1 बचा, वहाँ कितना बचा 5 5 में 2 गया तो 21.6 21 पॉइंट कितना हो गया 6। आपको कहा गया पानी कितना है, तो आपसे यहाँ पानी पूछा गया तो पानी कितना हो गया 21.6। एक बार चेक करिए नोमरिकल गलती है कि सही है। तो यहाँ 5 या 15 बचा 4 42 हो गया, 8 पंचे 40 की 4 बचा 2, यहाँ कितना हो गया 4 4 पंचे 20। क्लियर यहाँ तक है। आप 60 में घटाएंगे 6 60 हो गया, 0 हो गया बचा 0 6 हो गया 10, यहाँ हो गया 9 9 में 8 गया 1 बचा, यहाँ कितना हो गया 5 5 में 3 गया तो 2 बचा। क्लियर है। 21 पॉइंट कितना होगा 6। कहीं कोई दिक्कत, इसी चीज़ को दोहराई किया तो आप इसी चीज़ को यहाँ पे छोटा करने के लिए आप लिख सकते थे यहाँ पर 60 गुना 12 लीटर निकालेगा तो 48 बटे कितना हो गया 60 पे पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर। आप कटा दीजिए इसको यहाँ पर, तो 12 चौक 48 12 पंचे 60 यानी 16 बटे कितना हो गया 25 गुना कितना हो गया 60। आप आराम से इसको कटा गुना का कटा कर सकते हैं, कटाइएगा तो आपका आंसर वही आएगा जो आप चाह रहे हैं। तो ये जो पहला निकलता है वो दूध हिस्सा निकलता है, बाकी आप घटा लेंगे पूरे मिश्रण में से। मिश्रण क्यों कितना था आपके पास, हमेशा 60 ही था। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अगला सवाल फिर लिख रहे हैं हम लोग, समझने के लिए कोशिश करेंगे अगले सवाल को और बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे समझ रहे हैं। चलिए इस तरह का सवाल आज पूरी तरह से हम निकालने और मिलाने के लिए सीखेंगे और सवाल में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए कहीं कोई दिक्कत किसी को, लाइक करें जरूर, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। जो लोग ऐसे सीजल का तैयारी करते हैं TR2 के लिए, इस सवाल को आप जरूर देखें। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे आप। नहीं तो आप समझदार हैं, आपके साथ क्या होने के लिए जा रहा है। हमेशा एक अच्छे सोच के साथ पढ़ें, अच्छे सोच के साथ तैयारी करें। आज न कल तो जॉब पक्की होनी है, ये बात सत्य है। अगर सत्य है कि आप तैयारी करते हैं, इसका मतलब है कि आज न कल जॉब आपकी होगी। अगर तैयारी में कोताही करते हैं तो आपका समय लगेगा। चलिए, कहता है कि कुछ लीटर दूध और पानी के मिश्रण में से 12 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। मान लेते हैं कि x लीटर मेरे पास था, कितना था x था, x में से 12 लीटर निकाला गया, फिर कितना बचता है x ही बचेगा। ध्यान दीजिएगा, x में से 12 लीटर निकाल कर पुनः उतना ही डाल देता तो x ही बचता है। कहता है इस प्रक्रिया को दोहराई गई, यानी दोहराई का मतलब स्क्वायर हो गया। क्लियर है, कितना बार दोहराई गई तो x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे कहा जाता है ये मिश्रण 16 अनुपात कितना जाता है 9। तो याद रखिए नीचे हिस्सा बराबर जो होता है वो फुल हिस्सा होता है। 16 में कितना हो जाएगा 25, तो 16 बटे कितना हो गया 25। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखेंगे कितना आएगा, 4 बटे कितना आएगा 4 बटे 5 बराबर कितना हो x माइनस कितना हो गया 12/x हो गया। x से गुना किया 4x, इधर कितना हो गया 5x माइनस 60। तो x बराबर कितना होगा देखेंगे, x माइनस कितना हो गया 60। सेम सवाल था, हम 60 इसलिए बना रहे हैं कि आपका प्रूफ हो जाए। सवाल में 12 निकाला गया, 12 डाला गया और आपके देख रहे हैं कि सवाल के दौरान में आपका पूरा कवर कर जाता है। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर बोलिएगा सर यहाँ पे x क्यों नहीं रखें, यहाँ पे x यहाँ रखेगा तो यहाँ भी x रखेंगे, यहाँ भी x रहेगा तो यहाँ भी x रहेगा, तो ये x दोनों क्या कट जाएगा। क्लियर है, क्योंकि x अनुपात का ही क्लियर है, ये x अनुपात का ही है, इसलिए x दोनों जगह हाइक कर दिया गया। याद रखिए 16 19 को क्या रखा गया, 16 और 19 कितना होता है 25। इन टोटल हिस्सा कितना 25। हमेशा नीचे रखते हैं क्या, पूरा कुल हिस्सा रखते हैं, तो कुल आप नीचे हिस्सा रख लीजिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार जो भी दोहराई जाएगी तो यहाँ पे डाटा देख लीजिए किसके हिसाब से क्या है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, अगर ये देखिएगा पूरा वर्गमूल नहीं होगा तो दशमलव में निकलेगा नहीं निकलेगा, आप दशमलव में निकाल के आप इसको बनाएंगे। क्लियर है, आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है। चलिए अगली सवाल की ओर चलने से पहले मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि लाइक जरूर करें, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर और कमेंट्स को जरूर करें। कमेंट्स एकदम करना अनिवार्य है, क्लास के बाद भी और क्लास के दौरान भी आप कमेंट्स करें, जो भी आपत्ति हो जरूर कमेंट्स करें। चलिए।
देखेंगे बोर्ड पर दो सवाल है आपके लिए। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये दोनों सवाल का इतना एग्ज़ाम में रिपीटेड देखे होंगे अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो, और नहीं तो आप फिर आप सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये दर्शन दे देगा, और जैसे दर्शन देगा तब से सवाल ये बन भी जाएगा, क्योंकि आप अभी तक में सीख पाए होंगे। सवाल कहता है कि 45 लीटर दूध में से कुछ लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4/4:5 हो जाता है। तो बताइए कि प्रत्येक बार कितना लीटर दूध पानी मिलाया गया था। पिछले सवाल में हम लोग देखे क्या थे, पहला सवाल में देखें कि कितनी बार दोहराई जाती, कितना दूध और पानी रहता है, किस अनुपात में रहता है। उसके बाद देखें कि कितना दूध मतलब कि कितना 12 लीटर निकाला गया और उसकी प्रक्रिया में निकाला गया कितना दूध प्रारंभ में था, ये देखें। अब इसी सवाल को यहाँ पर देखते हैं कि कहा जाता है कि 45 लीटर दूध था, कितना पानी निकाला गया, मैंने कितना पानी डाला गया, ये निकालना है आपको। तो इस तरह के सवाल में हम चारों तरह का सवाल आपको बता दिए, इसलिए कि एग्ज़ाम में कोई भी टाइप का सवाल आपसे पूछेगा आपसे कहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बड़ा खुश रहेंगे एग्ज़ाम में कि आप चारों टाइप का सवाल सीख चुके होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट होने की संभावना है अगर इस एलिगेशन से क्वेश्चन मिक्सर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलिए सवाल बनाने से पूर्व हम लोग फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है 45 लीटर दूध में से कुछ लीटर दूध हिस्से को निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बताइए कि कितना लीटर पानी। जैसे मैंने बताया था कि दूध का हिस्सा इसमें क्या है, दूध का अनुपात कितना 4 है और पानी का अनुपात कितना 5 है, यानी कि 4-5 कितना 9, टोटल मिश्रण कितना होगा 9, 4 कितना हो जाएगा 9। कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर दोनों साइड में x लगाते हैं उधर भी x लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना 45 - x, वहाँ पर यहाँ x रखे थे, यहाँ पे 12 रखे थे, इस बार क्या 45 इधर x इधर हो गया, बटे 45 हमेशा रहेगा। और ये प्रक्रिया कितना बार 2 बार है, 3 बार कहेगा 3 बार रखेंगे, 4 बार कहेगा तो 4 बार कहेंगे। जितनी बार ये कहेगी उतना बार हम काम करेंगे। क्लियर है, जितना बार कहेगा जितनी बार कहेगी उतनी बार ही काम करना है। लेकिन यहाँ कितना बार कहा गया, दोबारा कहा गया, इसका मतलब 2 बार ही स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करके वर्गमूल लेके जाइएगा इधर से तो 2 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, बराबर 45 बटे कितना, 45 - x बटे कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 45। अब ये कट जाता है, 45 होगा कितना 15 बार में, ये 30 बराबर कितना हो गया 45 - कितना हो x बराबर मेरे पास कितना हो गया 15। इसका मतलब 15 लीटर पानी प्रत्येक बार डाला गया। पहले बार में पानी 15 लीटर निकाला गया, डाला गया, फिर पानी को मिश्रण निकाल के फिर 15 लीटर पानी डाला गया। तो इस प्रकार से सवाल में 15 लीटर, अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कुल वर्तमान मिश्रण में कितने लीटर पानी है तो आप 30 लीटर मार दिए, 15 डाला गया है तो वहाँ पे निकला भी पानी है। तो आप सवाल को बना के और 15 रख के यहाँ आप दोहरा लीजिएगा, सवाल के हिसाब से आप बना लीजिएगा, या तो रेशियो के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आप रेशियो के हिसाब से काम कर सकते, क्योंकि 5 4 9 बराबर आपके पास कितना था 45 और यहाँ पे कितना था 5 बराबर, तो 5 बराबर यहाँ 45 है, कितना 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना 5 या 15। तो आप इस तरह के सवाल को देख के समझ के बना सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा सवाल को बनाने में। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा सवाल बनता है, एक्स इसलिए लिख दे कि आपको समझ में आ जाए। बिना एक्स का भी बना सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप समझदार थोड़ा सा बने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, सभी लोग क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी है। एक बर्तन है जिसमें 2 द्रव है, ए और क्या है 2 द्रव का अनुपात मेरे पास 7 अनुपात कितना है 5 है। कितना 7 अनुपात कितना है 5 है। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है। फिर कहा जाता है कि इन मिश्रणों से 7:5 को अनुपात का जो बर्तन है एक बर्तन में डाला गया है, इस मिश्रण से आपका 9 लीटर निकाला जाता है। मिश्रण से 9 लीटर क्या कहता है निकाला जाता है। निकालने के स्थान पर बी को भर देता है। क्या कहता है बी को भर देता है। जितना निकाला गया उसके स्थान पर बी को भर दिया जाता है, तो अनुपात कितना 7 अनुपात कितना था 9 हो जाता है। और कहा जाता है कि इस प्रकार से प्रारंभ के द्रव्यों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले डाटा चेक कर लीजिएगा कि बढ़ा कि घटा है। यहाँ देखिए 7 5 12, 7 9 16, बढ़ा कि घटा है, बढ़ गया है। इसका मतलब इसको बेसी ढंग से बनाएंगे। अगर बढ़ा घटा नहीं रहता एकदम आसानी पूर्वक इसी से बना लेते हैं, ठीक है ना। किस अनुपात में, जैसे किस अनुपात में क्या रहता है उसको देख लेंगे। 7 5 12, अगर इधर भी 12 रहता एकदम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 12 नहीं दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक ढंग से बनाना पड़ेगा, लिख के बनाना होगा। चलिए पूरा मिश्रण 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन ये देखिए 7x है, 7x मिश्रण है और 5x मिश्रण है। ये मान लीजिए एक बर्तन है,
इसमें 7x और प्लस 5x मिक्स है। जब नो लीटर निकालेंगे तो दोनों निकलेगा ना, इसका भी हिस्सा निकलेगा, इसका भी हिस्सा निकलेगा, दोनों निकलेगा। जब दोनों का हिस्सा इसको निकालेंगे तो इसका मतलब इसका भी हिस्सा निकलेगा, इसका भी हिस्सा। अगर दूध और पानी मिला हुआ है, अगर आप एक चम्मच निकालना चाहेंगे, एक चम्मच में दूध और पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए? खाली सिर्फ दूध निकलेगा क्या? नहीं, दूध और पानी दोनों मिक्स करके मिलेगा। उसी प्रकार ए भी द्रव और बी द्रव दोनों मिल के कितना निकला? 9 लीटर निकला। अब हिस्सा देखिए, पहले हिस्सा में कितना निकाला गया है, इसको देखना है हमको। पहले हिस्सा में माइनस करना है हमको, तो पहले से कितना 9 लीटर निकाला, किस अनुपात का? 7/5, 7/12, 7/12, क्योंकि ये 7×5 कितना 12, कुल में से निकाला गया तो 12 कितना 7 हिस्सा निकाला गया। इसमें फिर ये भी निकला गया 9/5 कितना 12, फिर डाला गया कितना, इसमें 9 ही डाला गया, जितना निकाला गया उतना डाल दिया गया, यही सवाल है। और कितना अनुपात हो जाता है देखेंगे, अनुपात 7/9। कहीं कोई दिक्कत है सवाल में? हम पूरा लिख चुके हैं सवाल को, अगर चाहेंगे तो एक बार में खटाक से बना के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लिखाना समझाना मेरा काम है, क्योंकि जब तक आप बड़े सवाल में एक्स को नहीं देखते हैं आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये आदत हम लोग का जेनेटिक हो गया है। चलिए फिर से एक बार क्लियर करते, कहते हैं एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी है जिनका अनुपात 7:5 है। इसका मतलब 7, एक हिस्सा कितना 7 है और बी का हिस्सा कितना है 5। अगर 12 लीटर दूध हो, 12 लीटर का हिस्सा होगा तो 7 लीटर एक और 5 लीटर। क्लियर है? कहा जाता है कि इसमें से मिश्रण में से 9 लीटर निकालता है, मिश्रण में से पूरा ए और बी का कंबाइंड कितना निकालता है? 9 लीटर। जैसे मैंने समझाया अभी दूध और पानी का पूरा कंबाइंड कितना निकालता है? 9 लीटर निकाला जाता है। 9 लीटर निकालने पर तो इसमें 9 लीटर निकलेगा, इसका भी कितना हिस्सा है? इसका 9/9 लीटर निकालते हैं, कितना हिस्सा निकलेगा? 7/12 हिस्सा निकलेगा। और इसका कितना 5 इसमें कितना निकलेगा? 9 का 5/12 हिस्सा निकलेगा। क्लियर है? और इसमें फिर पुनः 9 लीटर डाल दिया था, कहा कि पुनः स्थान पे बी का स्थान पे भरने पर, कहता उसके स्थान पे बी को भरने पर, बी का स्थान को भरने पर तो भर देंगे तो अनुपात 7 कितना हो गया? 9। क्लियर यहाँ तक है? अब इसको सॉल्यूशन कर लेते एकदम बड़ी आसानी से, फटाफट कर लेते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है हमको? इसको 3 3 9 3 चौके 12। क्लियर है? 7 चौके कितना का 28, एक्स माइनस कितना 21 कर लेते हैं। क्लियर है? उसी तरह यहाँ पर कर लेते हैं, 3 3 9 3 चौके 12 हो गया, 9 चौक 36 में 15 जाए कितना बचेगा? 21 प्लस 21 बटे इधर 54 से कितना हो गया? 20, एक लाइन में बराबर 7/9। आपको कोई दिक्कत है? हमको लगता है बड़ी आसानी से आप समझ पाएँ इसको, और बड़ी आसान से हम लोग ये काम कर चुके हैं। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इसका अनुपात क्या हुआ। चलिए कहीं कोई दिक्कत, एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए 5x है, कोई दिक्कत नहीं। 9 गुना 5/x है, तो यहाँ पर गुना के 3 3 9 3 चौके 12। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सॉल्यूशन को लिख देते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति हो रहा होगा, पिछले दिन क्लास में कुछ लोग विद्यार्थी बोले सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ाइए। 15/4 प्लस 9 करेंगे, नीचे में कुछ तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम कितना 4 हो गया, 15 हो गया, 9 चौक कितना हो गया 36, 36 में 15 जाए कितना बचेगा 21, कितना बचेगा 21। यही चीज़ लिखा हुआ है। कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा हम स्लो ही बोलते हैं, अगर आपको फास्ट लगता है तो ज़रूर बोलिए सर स्लो पढ़ाइए, हम स्लो ज़रूर कोशिश करेंगे स्लो करने के लिए। लेकिन यूट्यूब पर है, आप वीडियो को 2-3 बार 4 बार 5 बार देखें, कोई आप आपत्ति नहीं। जितना बार देखेंगे उतना आपको लाभदायक होगा। क्लियर है? 5 बार 6 बार 10 बार जितना इच्छा है यूट्यूब पर देखते रहिए, आपके मोबाइल में नेटवर्क पैक रहेगा, एकदम आराम से देखते रहिए, मज़ा आएगा। चलिए, अगर लालसा हो गया आपको सीखने के लिए तो मेरी क्लास को आप 4 से 5 बार देखेंगे। और जितने लोग क्लास देख रहे हैं, एक बार पुनः मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितना भी क्लास है उसको रिपीट तरीका से उसको देखिए, 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, सवाल को बनाइए, चैप्टर बुक सामने रखिए, बुक्स को सामने रख के बनाइए। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर चैप्टर को बनाइए, तकलीफ होता है फिर वीडियो निकाल के देखिए। एकदम मैथ इतना अच्छा कर लेना कि सीजल एक बार में फाइनल हो जाए। चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सवाल की ओर। तो यहाँ पर कंडीशन यही हुआ, इसको गुना कर लेते हैं। चलिए तो इसको 9 का कितना हो गया? 9 हो गया। ध्यान देंगे, 9 दूनी 18 माइनस है 9 72 के 2 बचा में कितना 7, तो 9 दूनी 18 7 कितना था 25 बराबर। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 4 4 दोनों कटा ही दिए थे, 4 4 आराम से कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 140 हो जाएगा x, इधर प्लस कितना हो गया 7 का 7 7 का 14। इसको इधर कर लेते हैं, उसको उधर कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 2 और इधर कितना 1 1 112x बराबर, इसको जोड़िए, जुड़ जाएगा। 9 7 16 150 में 1, 8 4 12 1 13 3 में 1 2 1 3। चलिए कितना बार खाएगा बताइएगा? 3 बार में खाएगा, नहीं खाएगा 3 बार में खाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया 3।
x का बराबर कितना वैल्यू हो गया 3। हमको किसका वैल्यू निकालना है, देखेंगे हमको किसका वैल्यू निकालना है प्रारंभ में। तो प्रारंभ मेरे पास कितना है 7x, ठीक है ना, कितना मेरे पास 7x है। तो ये 7x हमको क्या प्रारंभ में कितना हिस्सा था, तो ये x का हिस्सा मेरे पास, तो सत्य कितना होगा 21 हो जाएगा। तो 21 यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सवाल बनाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे सवाल थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनुपात आपके पास आता है और यहाँ पर किस प्रकार काम करते हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, x का वैल्यू रखेंगे 21 लीटर। कितना लीटर हो जाएगा, a का हिस्सा 21 लीटर, ठीक है। a का हिस्सा कितना 21 लीटर है। आपको आपत्ति, कहीं सवाल में ये कहता है कि अनुपात बराबर हो जाता है, तो यहाँ बराबर कहेगा तो आपको 1:1 रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो आंसर आएगा आपके हिसाब से होगा, वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसको शॉर्टली बनाना चाहेंगे तो हम शॉर्टली बना सकते हैं बिना कम मेहनत के लिए। अब देखिए मेहनत कम करने के लिए कैसे क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखना कि कितना कितना हिस्सा कटेगा। यहाँ कितना देखिए 12 हिस्सा है, यहाँ कितना हिस्सा मेरे पास है 16 हिस्सा है ना। 12 और कितना हिस्सा मेरे पास 16 है। तो 12 हिस्सा पुराने के लिए यहाँ पर 9 हिस्सा निकाला जाता है। तो 12 में से कितना निकलेगा, तो 9 बटे कितना, 3 बटे कितना निकलेगा 4 हिस्सा। तो 7 या 21/4 हो जाएगा। 4 पंचे की 7 कितना 28 हो जाएगा इधर, और 4 पंचे कितना होगा 20 हो जाएगा। क्लियर, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है। अब उसी हिस्से को पूरा करने के लिए अब आगे की ओर सवाल की ओर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 20 हिस्सा हो गया, इसी 20 हिस्सा को पूरा करना है हमको। 21 मेरे पास है, 21 कॉमन हो जाएगा तो बराबर मेरे पास फिर कितना बचता है मेरे पास, देखिए दोनों हिस्सा किसका अनुपात कितना 2 अनुपात, कितना अनुपात है 2 है। इसको घटा दीजिए, उसके बाद निकालना होगा। सवाल को बनाएंगे इस क्रम से आते रहेगा, सॉल्यूशन के हिसाब से करेंगे तो फिर आपके पास वही आंसर आने की संभावना है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है आपके पास। यहाँ पर 28 से गुना कर दिए तो मेरे पास 200 कितना हो गया 52 हो गया। यहाँ पर क्लियर है। तो 21 लीटर दूध, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्वालिटी कहता बराबर है, कहता 1:1 हो जाता है, या अनुपात आधा आधा हो जाता है, या बराबर हो जाता, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, इस सवाल को समझ गए अच्छे से, क्योंकि ये सवाल आपको समझना जरूरी था। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। और इसको लाइक, और क्लास अगर पसंद आ रहा है, ये क्लास आपको अच्छे से समझ गए होंगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, कहीं कोई दिक्कत, पूरी तरह से इसको लिख लेंगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, अगर इसको नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये ए का अनुपात, ये बी का अनुपात। क्लियर है। इस तरह से x का वैल्यू निकला तो x का में से गुना करेंगे, क्योंकि x के साथ संख्या गुना करें तो पहले मेरे पास 7 लीटर था। वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में 21 ही होगा, लेकिन इसमें देखिएगा वर्तमान पूछेगा तो इसमें कितना होगा, तो वर्तमान 9 का अनुपात हो जाएगा। अब प्रारंभ में कितना हो जाएगा 5 का अनुपात। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोर्ड पर 2 सवाल है। इस सवाल को पढ़ के आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा भी लगेगा कि सवाल थोड़ा सा आपको नयापन दिया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे भरपूर मात्रा में। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसी के टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, जिससे आपको बनाने में बड़ा मदद मिलता है। चलिए, सवाल बनाने से पहले पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से ही बहुत बेनिफिट होगा एचएम परिवार को और आपको भी। चलिए ध्यान रखिएगा, कहता है ए और बी 3 नमूने में उनका अनुपात 2:1, यानी ए का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, ए का। इसमें ए का हिस्सा है, इसमें भी ए का हिस्सा, इसमें भी ए का हिस्सा, इसमें भी ए का हिस्सा है। ये ए का हिस्सा हुआ, ये ए का हिस्सा हुआ, ये ए का हिस्सा हुआ। फिर कहता है 3 नमूने में, फिर इसमें बी का हिस्सा हुआ, फिर बी का हिस्सा हुआ, ये बी का हिस्सा। इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाना है, यानी नमूना क्या करना, बराबर मात्रा में मिलाना है। और कहा जाता है कि तो उससे नए मिश्रण का ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। मान लें कि बर्तन नंबर 1 था, बर्तन नंबर कितना था 1 था, बर्तन नंबर 2 है, बर्तन नंबर 3 है। किस बर्तन में डालना है, 4 नंबर में डालना है। कितना नंबर डालना है, 4 नंबर। चौथे बर्तन में इसको डालना है। जब इसको चौथे बर्तन में डालेंगे तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। जब बराबर की मात्रा कहे तो सबसे पहले ए की मात्रा निकालें। तो ए की मात्रा क्या होगा 2/3। पहला में देखिएगा, पहला ए निकालते हैं। दूसरे में देखिए कितना होगा 3/5। तीसरे में क्या होगा 5/8। क्लियर है। चलिए, दूसरे बी का मात्रा में देखिएगा, बी के हिस्से में से कहा जाता है बी के हिस्से में निकालने के लिए तो पहला क्या होगा 1/3, दूसरा क्या होगा 2/5, तीसरा क्या होगा देखेंगे ध्यान से 3/8। सबसे पहले क्या करेंगे, आसानी से एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आसानी से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देखें सब अलग अलग है। 5 या 15 कितना था 20 से कितना होगा 120। 120 एलसीएम निकालने में कहीं कोई दिक्कत। इससे 3 रखेंगे साइलेंट भाग देंगे। 8 पंजे कितना 40 में कितना 80।
मैंने कहा था कि अगर इस तरह का सवाल हो तो आप साइलेंट रखिए। यहाँ पर कितना 8 या 24, 24 या कितना हो गया 72। चलिए 24 या कितना हो गया 72। तो इसको साइलेंट रखिए। 5 या कितना 15, 15 पचे 75। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका एलसीएम कितना निकले 120 ही निकलेगा। आप इसको रखेंगे कितना 8 पंचे 40। इसका साइलेंट कर लीजिए। 8 या 24, 24 नहीं 48। यहाँ देखिए 8 या 24, 24 नहीं 48। इसको साइलेंट रख लीजिए। 5 या 15, 15 या 45। इसको 120, 120 को ख़त्म कर दीजिए क्योंकि 120 से कोई मतलब नहीं है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसको बिना लिखे भी कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा बाद में करेंगे। तो 7 5 7 हो गया। इधर कितना हो गया मेरे पास 7 7 14, 14 8 कितना होता है 14 8 बोलिएगा 14 8, 14 8 बोलिएगा 14 और 8 22, 22 ठीक है। 8 7 15 7 22 ठीक है। आगे देखिएगा 8 5 13 3 बचे 7 में 1, 4 3 12 12 1 13। ये रेशियो कितना हुआ 272, 227, 133। यही रेशियो हुआ आपके पास। कहीं कोई तकलीफ़? हमको लगता है एकदम तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बिना सॉल्व किए इसको कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान से कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये रेशियो क्या क्या है। ए का रेशियो क्या है 2 3 5। इसका रेशियो क्या मेरे पास है 1 2 और कितना मेरे पास है 2 3 3 हो गया। इन सबको जोड़िए, दोनों को जोड़ते हैं कितना हो गया मेरे पास। इन दोनों जोड़िए 3, इन दोनों जो 5, दोनों कितना 8। इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना 120। 120 माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब 120 को 3 से भाग देना मेरे पास कितना होगा 40, कितना 80। इस सब मान में 80 रख लेना यहाँ पर। और इसको भाग देंगे कितना हो गया मेरे पास। इसको 5 से भाग देंगे कितना निकलेगा बोलेगा। 5 से जैसे भाग देंगे 5 दूनी 4 24, 24 से कितना हो गया 72। फिर उसी तरह इसको भाग देंगे कितना होगा मेरे पास देखिएगा 8 1 8 4 42, यानी कि कितना हो गया मेरे पास 15, 15 पचे कितना होगा 75। अब इसको जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना आया तो मेरे पास 227। इसी तरह इसका भी काम करना है। इससे भाग देंगे 120 में और 3 से भाग देंगे यहाँ पर। 3 से भाग देंगे कितना 40, 40 का 40 हुआ। 5 से भाग देंगे मेरे पास कितना हो गया बोलिएगा, आराम से बोलिए। 5 से भाग देते कितना है तो मेरे पास 24, 24 दूनी कितना हो गया 48। 3 से भाग देंगे कितना 40, सॉरी 8 से भाग देंगे कितना हो गया 15, 15 45। तो आप जैसे भी हो, आपकी इच्छा हो वो आप काम कर सकते हैं। जिसमें आपको आसानी लगे वो काम कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, बैठे मत रहिए ठीक है। तो ये काम आप न्यूमेरिकल मन में कर सकते हैं। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है ये बहुत उधड़ा लग गया होगा, आपको बहुत कठिन लगा होगा। आपको यही लग रहा होगा नहीं सर यही करेंगे, क्योंकि आप बचपन से यही करते आए हैं। ये एक मन का चीज़ था। कहाँ का था मन का। इसको ये जो चीज़ लिख के बताई मन में करना है। किस में करना है मने मन करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मन को कंट्रोल कीजिएगा ठीक है ना, मन को शांति दीजिएगा, पक्का आपसे बनेगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे सवाल आपके पास कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आप इसे देखें तो। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर की ओर, जिससे क्वेश्चन आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए क्वेश्चन कहा जाता है 126 रुपये प्रति केजी और 135 रुपया प्रति केजी की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। इन मिश्रणों से मिलाने के बाद 153 रुपये प्रति केजी हो जाता है। क्या जाता है 153 रुपये प्रति केजी रूप से हो जाता है। तो तीसरी किस्म का मूल्य क्या है, तीसरी किस्म का मूल्य क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। 26 रुपये प्रति केजी, 132 रुपये प्रति केजी और को किस किस्म के अनुसार, किस अनुपात 1:1:2 में के अनुपात में मिलाया गया और 153 रुपये प्रति केजी के अनुपात से हो जाता है। तो तीसरी किस्म का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा इसके लिए मेरे पास रेट दिया हुआ है, इसके लिए रेट दिया हुआ है 126, इसके लिए भी रेट दिया हुआ कितना 135। इसका लिए कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, इसके लिए x हो जाएगा। क्या होगा तीसरी किस्म क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तीसरी किस्म मान लेते कि x था, ये तीसरी किस्म 100 रुपया था, ये x से कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन सभी मिलकर 153 रुपया हो जाता है, यानी कि एक रेशियो यानी तीनों मिलकर कितना हो जाता है 153। तो वही काम करते हैं इसके साथ। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे 126
गुना क्या करेंगे 1 रुपीज़, क्योंकि एक अनुपात था। उसके बाद 135 रुपया गुना क्या करेंगे 1 करेंगे प्लस 2x कर लेंगे बराबर। अब ध्यान रखिएगा 153 बराबर 153 कितना अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात कितना अनुपात 4 अनुपात हो, 4 से गुना कर लेंगे। क्लियर है, ये 4 अनुपात है। क्लियर है, जोड़ के तो 4 से गुना कर लेते हैं इसको। 4 से जब गुना करते हैं देखिए कितना आता है 4 तिया 12 2 बचात में 1 और 5 20 1 21 बचात में 2 6 कहीं कोई दिक्कत 612 में। यहाँ देखिएगा फिर से करते हैं 4 तिया 12 2 बचात में 1 4 5 20 1 21 बचात में कितना 2 4 का 4 2 6। क्लियर है, अब इसको आराम से जोड़ लीजिए 6 5 11 बचात में 1 3 2 5 1 6। उसके बाद कितना हुआ 261 प्लस कितना हो गया 2x। अब इसको घटा दिए 2x बराबर, जैसे घटाएंगे 1 से तो बचा 1 11 में 6 गया कितना बचेगा 5। यहाँ कितना बच गया मेरे पास 5 5 में 3 5 में 2 गया कितना बचा 3। अब इसको भाग दीजिए x से, तो देखेंगे x से जैसे भाग देते हैं तो आपका आंसर क्या होता है 2 1 2 7 दूनी 14 1 बचता है 5 दूनी 10.5 175 रुपया प्रति केजी। यानी तीसरी चीज़ का जो केजी होगा कितना होगा 175.5 केजी प्रति केजी। कोई दिक्कत? हमको लगता है कि आप अच्छे सब समझ सीखे होंगे। आज ज़्यादा सवाल आपको नहीं समझाएं, लेकिन फिर भी जो सवाल समझाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट बोला था सर आधा घंटा की क्लास लीजिए, बहुत अच्छा है। आधा घंटा क्लास आप पढ़िए, डेली आधा घंटा पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ सुबह 7:30 बजे आप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर डेली शो चलता है। संडे टेस्ट को ऑफ रखे हैं, ठीक है ना, संडे को क्लास भी ऑफ रखे हैं, ठीक है, संडे छुट्टी रहने दीजिए, लेकिन आप डेली क्लास देखिए। जो दिन क्लास अगर अपडेट नहीं होता किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से तो आप ज़रूर है कि क्लास को छोड़िए मत, रिव्यू क्लास को जरूर देखिए, पुराना क्लास को जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए धन्यवाद, क्लास देखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।